श्रावस्ती नगरी में एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में विराजमान थे। उस समय कुछ भिक्षु मिथ्या दृष्टि, गलत विचार वाले लोगों के संगत में जाकर गलत मत को मानने लगे थे। बुद्ध ने उन्हें शिक्षा देने के लिए अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। वर्तमान प्रसंग पच्चुपन्ना वथु। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु, ये पहली बार नहीं है कि अज्ञानी लोग मिथ्या दृष्टि अपनाकर विनाश को प्राप्त हुए। पहले भी ऐसा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। अतीत की कथा। अतीत वथु। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक राजा का शासन था। उसी समय दो व्यापारी 500-500 बैलगाड़ियों के साथ व्यापार करने हेतु एक लंबी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। एक व्यापारी ईमानदार और सत्यवादी था। दूसरा व्यापारी कपटी और झूठा था। दोनों ने तय किया कि वे खतरनाक जंगल से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। पर यह जंगल बहुत भयानक था। उसमें डाकू रहते थे, जो यात्रियों को छल करके लूट लेते थे। दोनों व्यापारियों में प्रश्न उठा, कौन पहले जाएगा और कौन पीछे। कपटी व्यापारी बोला, मैं पहले जाऊंगा। सत्यवादी व्यापारी ने सोचा, अच्छा है, पहले वाला रास्ते की कठिनाइयां झेल लेगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि कहां क्या संकट है। और उसने बाद में जाने का निश्चय किया। अब कपटी व्यापारी अपने 500 बैलगाड़ियों के साथ जंगल में प्रवेश किया। जंगल के भीतर डाकुओं ने साधु सेवकों का भेष धारण कर मार्ग रोका। वे बोले, आप भाग्यशाली हैं। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहां पानी नहीं मिलता। जो भी पानी साथ लाया है उसे फेंक दो और जल्दी आगे बढ़ो। हम आपको सुरक्षित पार करा देंगे। कपटी व्यापारी उनकी बातों में आ गया। उसने अपने साथी से कहा, ये लोग साधु जैसे लगते हैं, इनकी बात माननी चाहिए। इस प्रकार सभी ने अपना पानी फेंक दिया और आगे बढ़े। परंतु थोड़ी ही दूरी पर वे प्यास और थकावट से चूर हो गए। तभी डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। अंततः कपटी व्यापारी और उसके साथी जंगल में ही नष्ट हो गए। कुछ समय बाद ईमानदार व्यापारी अपने 500 बैलगाड़ियों के साथ उसी मार्ग पर पहुंचा। डाकुओं ने फिर वैसा ही छल करने की कोशिश की, परंतु सत्यवादी व्यापारी बुद्धिमान था। उसने कहा, नहीं, हम अपना पानी और अन्न साथ रखेंगे। जंगल में बिना पानी के कैसे रहेंगे? हम तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार उसने अपने सारे सामान को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे अपनी सावधानी से वो अपने साथियों सहित सुरक्षित रूप से जंगल पार कर गया और बड़ी सफलता प्राप्त की। कथा समाप्त कर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, उस समय कपटी व्यापारी वही व्यक्ति था जो आज मिथ्या दृष्टि अपनाता है, और वो बुद्धिमान सत्यवादी व्यापारी मैं स्वयं था।